हेलो गाइस एंड वेलकम टू द जय हिंद क्लासेस। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाई जाती है। बहुत ही इजी वे में आप 5 मिनट में, ओनली 5 मिनट में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाएंगे। और अगर प्रैक्टिस की तो 2 या 1 मिनट में भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना देंगे। इम्पोर्टेंट है, तो आइए सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने से पहले आपने 9th क्लास में यह पढ़ा होगा 3 रेशो के बारे में, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। आपको ये भी पता होगा कि साइन थीटा की वैल्यू होती है जो 1 कोसेक थीटा के बराबर होती है। कॉस थीटा की जो होती है वो सेक थीटा के बराबर होती है। और टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 कॉट थीटा के बराबर होती है। और आपने एक और फार्मूला पढ़ा होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो आपको ये 6 रेशो याद रखने, ऐसे नहीं याद रहे तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कौन किसका उल्टा है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और एक और चीज़ है जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आएगी, जैसे कि यहाँ पे देखिए 0 में अगर 1 का डिवाइड करें तो क्या आएगा, और 1 में अगर 0 का डिवाइड करें तो क्या आएगा। मेरे को बताइए इसमें से इसकी वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 में अगर हम 1 का डिवाइड करें तो 0 ही आता है। लेकिन किसी नंबर के अंदर 1 के अंदर अगर हम 0 का डिवाइड करें तो वो डिवाइड कभी पूरा नहीं होता है, वो डिवाइड इम्पॉसिबल है। इसलिए इसकी वैल्यू इन्फिनेटिव रखी गई है। क्या रखी गई है, इन्फिनेटिव, अनंत। आई बात समझ में। अब आइए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे लगाएंगे एंगल। एंगल होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस तरफ हम लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल और इस तरफ हम सारे लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो सबसे पहले रेशो आएगा साइन थीटा, दूसरा आएगा कॉस थीटा, तीसरा आएगा टेन थीटा। अब यहाँ से याद रखना है साइन कॉस टेन थीटा तक तो आपको याद है, लेकिन यहाँ से 3 जो रेशो लगाने हैं वो किस तरह से लगाएंगे। तो 10 तक आ गए, साइन कॉस टेन। उसके बाद टेन थीटा का उल्टा क्या पढ़ा था हमने, कॉट थीटा, 10 का हो गया। इसके बाद कॉस का उल्टा क्या पढ़ा था हमने, सेक थीटा। और साइन का उल्टा जो है सबसे नीचे रहेगा। हमारी टेबल की बॉडी बन गई। अब इसको किस तरह से भरते हैं देखिए। आइए, अगर कंसंट्रेशन से सीखेंगे तो 5 मिनट में आप इसको भरना सीख जाएंगे। इसको भरने के लिए आपको साइन थीटा की जो वैल्यू है वो याद रखनी बहुत ज़रूरी है। साइन थीटा की वैल्यू अगर आपने याद कर दी, उसके बाद पूरी टेबल बनाने में आपको कहीं जोर, कहीं दिक्कत कुछ नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आपको ये एक लाइन याद रखनी है और ये याद रखनी है। सबसे पहले 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। आपको बस ये एक लाइन याद रखनी है। इसके बाद पूरी टेबल ऑटोमेटिक बनेगी, ओनली प्रोसेस से कुछ नहीं करना। देखिए अब क्या होता है, साइन थीटा की आपने लाइन लिख दी और वीडियो के लास्ट में टेबल बनाने के बाद मैं बताऊंगा कि ये लाइन किस तरह से आई, इसके पीछे का कंसेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी वीडियो के साथ बने रहिए। साइन थीटा की वैल्यू होगी, कॉस थीटा की वैल्यू भरने के लिए साइन थीटा की जो हमने लाइन लिखी है उसका जस्ट उल्टा कर देंगे। यहाँ पे 1 पीछे लिखा हुआ है तो कॉस थीटा में सबसे आगे आ जाएगा। उसके बाद √3/2 है तो ये √3/2 आगे आ जाएगा। इसके बाद 1/√2, 1/√2 इधर ही आएगा। 1/2 इधर है, 1/2 इधर हो जाएगा। 0 का 0 हो गया। क्रम से उल्टा कर दिया, पहले सीधा लिखा था फिर उसी लाइन को सीधी उल्टी लिख दी। तो साइन की हो गई, कॉस की हो गई। अब बात करते हैं टेन थीटा की। तो टेन थीटा का मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया था, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा में अगर हम कॉस थीटा का डिवाइड करें तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे टेन थीटा देखें तो 0 में 1 का डिवाइड करना, 0 में 1 का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 0।
अब 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, इस तरह से हम लिख सकते हैं 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। तो यहाँ 2 से 2 कट गया, बचा क्या 1/√3 बचेगा। तो यहाँ इसकी वैल्यू बची 1/√3। अब इसी तरह आगे देखिए, यहाँ पे √2 से √2 कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, √3/1, और नीचे 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है तो यहाँ आएगा √3। लेकिन यहाँ पे 1/0, यहाँ पे आ गया 1/0। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि 1/0 की वैल्यू इन्फिनेटिव होती है, अनंत होती है। तो 1/0 की हम वैल्यू लिखेंगे इन्फिनेटिव, अनंत लिखेंगे, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। तो tan थीटा की वैल्यू हो गई। तो हमने ये भी पढ़ा था कि tan थीटा जो होता है वो cot थीटा का उल्टा होता है। तो tan थीटा की जो ये लाइन आई है हमारे पास, उसको जस्ट उल्टा करेंगे तो cot थीटा की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। तो आइए देखते हैं, इन्फिनेटिव जो सबसे पीछे है तो यहाँ इन्फिनेटिव सबसे आगे जाएगा, उसके बाद √3 है तो √3 आ जाएगा, 1 का 1, और यहाँ पे 1/√3 तो 1/√3, और 0 का 0। देखिए यहाँ तक आ गए, हमको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई है। देखिए अब आता है सेक थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। मतलब सेक थीटा की लाइन पढ़ने के लिए जो cos थीटा है उसकी वैल्यू को उल्टा कर देंगे या 1 से डिवाइड कर देंगे। तो 1/1 करेंगे तो 1 आएगा। अब √3/2 है, हमारा फॉर्मूला है सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos। तो 1 तो ये लिख दिया, और cos थीटा की यहाँ पे वैल्यू हमारे पास है √3/2। √3/2 तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 2/√3 हो जाएगा। इसकी सीधी सी प्रोसेस है, cos थीटा की जो जो वैल्यू है उसको जस्ट उल्टा कर दो। यहाँ पे 2 नीचे है तो इसको 2 ऊपर ले जाओ, √3 को नीचे ले लो। तो 1 का 1 हो गया, 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया। इसका हो गया √2 ऊपर चला जाएगा और नीचे रहेगा 1, और नीचे 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर भी 2 ऊपर चला जाएगा, और लेकिन यहाँ पर 1/0 आ गया। क्या आ गया 1/0, क्योंकि 1/cos थीटा की वैल्यू रखनी है, cos थीटा की वैल्यू 0 है। 1/0 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इन्फिनेटिव आएगा, याद रखना है आपको। अब सेक थीटा की वैल्यू हो गई। सेक थीटा की जो वैल्यू आई है उसको क्रम से उल्टा कर दो, वापिस क्रम से क्या करना है, उल्टा कर देना है। तो इन्फिनेटिव को सबसे आगे ले लेंगे, 2 को यहाँ ले लेंगे, √2 यहीं पे रहेगा, 2/√3 इधर आ जाएगा, और 1 का 1, और हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है वो बन गई पूरी। देखिए आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है साइन थीटा की, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इसके बाद पूरी टेबल प्रोसेस से बनेगी, कुछ नहीं करना है। साइन थीटा की वैल्यू लिख दी, उसके बाद साइन थीटा की जो वैल्यू है cos थीटा में उल्टा करके लिख दो। यहाँ 1 पीछे है तो आगे लिख दिया, ऐसे उल्टा करके लिख दो। फिर tan थीटा में फॉर्मूला लगाना sin/cos, तो इसमें इसका डिवाइड करो, इसमें इसका डिवाइड किया तो 2 से 2 कट गया, 1/√3 बचा, लिख दिया। √2 से √2 कट गया, 1 लिखा, 1 का लिख दिया, 2 से 2 कट गया, √3 का √3 लिख दिया, और ये इन्फिनेटिव वापिस इसको क्रम से उल्टा कर दिया। क्यों रखा है सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला था 1/cos। सेक थीटा का उल्टा होता है cos थीटा, cos का उल्टा है सेक थीटा। तो सेक थीटा में 1/cos कर दिया, तो 1/1 करेंगे तो 1, 1/√3/2 करेंगे तो यहाँ पे 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये नीचे चला जाएगा। तो जो जो नंबर हैं उनको उल्टे कर दो। तो 2/√3, √2 नीचे था, ऊपर चला गया, नीचे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 2 भी ऊपर चला गया, 1/0 इन्फिनेटिव, और वापिस इसको क्रम से उल्टा कर दो। ये आगे हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। और ये फर्स्ट लाइन का क्या लॉजिक है, ये लाइन कैसे आई वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए साइन की जो फर्स्ट लाइन है वो कैसे आती है, देखिए 0 से 4 तक नंबर लिख दीजिए, 0, 1, 2, 3 और 4। अब पूरी लाइन को 4 से डिवाइड कर दो, 4। अब इसके ऊपर क्यूब अंडर लगा दो, क्या लगा दो, अंडर लगा दो। अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो सारी वैल्यू होगी साइन थीटा की वैल्यू। तो देखिए किसी भी नंबर में अगर हम 0 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 0 ही। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट आ गया 0। अब यहाँ पे 1/4 है, 1 तो अंडर रूट से बाहर निकल सकता है, तो 1 तो अंडर रूट से बाहर आ गया, और अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2, हमको पता है। तो 0
1/2 आ गया। तीसरी की ओर चलते हैं तो ये कट जाएगा 2 से, तो ऊपर तो हो गया 1 और नीचे आ गया 2, लेकिन अंडर नहीं हटा। इसके बाद यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे ऊपर √3 है तो ऊपर का √3 रह गया और नीचे का जो √4 है वो 2 से बाहर आ गया और यहाँ पे 4 से 4 कट गया, अंदर बचा 1 और 1 अंडर में नहीं रहता, 1 अंडर से बाहर आ जाता। देखिए साइन थीटा की जो वैल्यू, जो पहली लाइन है एंगल की, वो हमारे पास आ गई 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। और ये लाइन का प्रोसेस है। इसके बाद पूरी टेबल तो आपको समझ में आ गई है, तो उम्मीद करता हूँ आपको साइन थीटा की पूरी टेबल समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।